हाय, गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हो सब लोग दोस्तों? गुड मॉर्निंग नॉर्थ अमेरिका। काफ़ी आज तो सनी दिन है यहाँ पे। सो पहले तो सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 140वां बर्थडे है आज सरदार अजीत सिंह का, जो 1981 23 फरवरी को पैदा हुए। भगत सिंह के चाचा जी के तौर पे भी उन्हें जानते हैं, बट इतिहास के पन्नों के अंदर कई बार हम उन महान जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में हम खो गया। वो इतिहास ना तो बुक्स में लिखा गया, कहीं पे ना पढ़ाया जाता हमें। सो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जय हिंद बोल के आखिरी श्वास लिया उन्होंने, सरदार अजीत सिंह ने। और भारत माता सोसाइटी जो हमारी, जो हमने बेसिकली जिसका निर्माण किया है दोबारा से, टू जस्ट रीलिव जो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट थी, उसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पगड़ी संभाल जट्टा भी जो गाना है या जो पोएम है, माला बांके दयाल जी ने लिखी, जो कि सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते थे और शायद व्यापारी थे उस टाइम पे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे भी जो लैंड कॉलोनाइजेशन का पंजाब बिल आया, जिसके अंदर लैंड एलिनेशन एक्ट था, जिसमें 18 साल से छोटा बच्चे को जमीन नहीं मिलेगी, और जब भी उसकी 18 साल से बड़े बच्चे की जमीन सारी ऑटोमेटिकली अंग्रेजों को दी जाएगी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पे झांसी रानी की कहानी सुनी, उस पॉलिसी से काफी मिलता जुलता है। और उसके बाद जो लगान था उसके अंदर 25% बढ़ोतरी, फिर पानी के ऊपर बढ़ोतरी। सो कहने का मतलब है कि तो ही रहते थे हमेशा। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ किसानों के लिए बिल आए या कुछ ऐसा स्पेसिफिकली पंजाब के किसानों के लिए। ये बिल तो हमेशा ही आते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बिल बनाए थे। कभी 1918 में उन्होंने, जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो बनाया। 1928 में फिर बनाए उन्होंने। डिस्पाइट ड्रॉट एंड कंडीशंस, जो किसान रह रहे थे उन कंडीशंस के बावजूद वो सरकार बिल लगाने चीजें जीतने वाली हैं। सरदार अजीत सिंह जी की लाइफ में आप देख सकते हैं, और उन्होंने हमेशा की आवाज को बुलंद किया। और रिसेंट में ऊपर ये पूरे किसान आंदोलन की हिस्ट्री है, आप इनको देखें। ये जो ये किसान की जंग थी सरकार की नीतियों के खिलाफ, ना कि सरकार के खिलाफ। आई डोंट थिंक कि इन आंदोलनों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके उनको, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, डायरेक्टली देश का मूवमेंट था पॉलिटिकल, जो किक आउट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को। पर ये आंदोलनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट हो भारत माता सोसाइटी की तरफ से, जिसको सरदार किशन सिंह, जो पिताजी थे भगत सिंह के, सरदार अजीत सिंह, जब 1906 का कांग्रेस सेशन उन्होंने अटेंड किया, वहां पे गंगाधर तिलक ने क्राउन राजा बताया पेजेंट्री का, मतलब किसानों का। और किसानों के संघर्ष करने बहुत देर से बाद उन्होंने भारत सोसाइटी का किया। तो ये बात को जानना काफी जरूरी है कि ये बिल्स जो थे, ये भी किसानों की एक जंग थी बिल के खिलाफ। तो तो सरकार बनाती थी अभी, क्योंकि अंग्रेजों टाइम की कोई ज्यादा फर्क है किसान नीतियों पे। होता है कि हम कैसे कैसे करके मैक्सिमम अपना प्रॉफिट है, ठीक है, किसानों से पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। और कुछ भी इनको अच्छा लगता है, जैसे भी इनको सही नहीं देते हैं। सो की गोरी सरकार से किसान में। तो अब बात करते हैं सेंटर की, क्या कह रहा है भैया। अब देखो, चाहे हमारी बहन और हमारी बहन दिशा भी हो, मैं ये बोलता हूँ कि पैसा डिसेंट को जाता है उनको, जहाँ पे फैसले सरकारें होती हैं, जहाँ पोजीशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सारे काम है ऑपोजिशन के थे। ऑपोजिशन हमारे देश में है नहीं। ऑपोजिशन कौन है? जो सड़क पे बैठा एक्टिविस्ट, सड़क पे बैठा किसान, सड़क पे लोग
एक्टिविज्म का झंडा लेके चलते हैं जब भी है, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी ये सरकार, सो अभी तो वॉल है को लग रहा है, मैं कुछ कहूँ कि इसकी वॉल कुछ ठीक किया है, तो लेट मी नो द वॉल्यूम इज बेटर नाउ। सो कहने का मतलब है कि हमें डिसेंट को समझना होगा कि जब तुम आंदोलन, जिसको आंदोलन जीवी बोलते हैं, सो आंदोलन जीवी का क्या मतलब है, तो पहले हमें समझना होगा हमारे संविधान के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। तो संविधान हमारा बताता है आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसको आप जरूर एक बार गूगल करें, आर्टिकल 19, कि आपका फंडामेंटल राइट है, आप कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हो इंडिया में कहीं ऐसे भी विदाउट वेपन्स, शांतमय तरीके से। सो आपको उसके लिए आपको डिसेंट पे, तो अगर अभी थोड़ा थोड़ा आवाज ठीक हो गया पहले से, तो मैं कोशिश करता हूँ अपना इंटरनेट स्पीड चेंज कर लेता हूँ। तो अगर आपको किसी चीज़ पे आवाज़ उठानी है हमारे कंट्री में, तो बहुत मुश्किल काम है, आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि भैया सरकार को गवानी है। जैसे हमने बोला गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के बारे में, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल क्या है भैया? गुजरात डेवलपमेंट मॉडल है कि कोई भी बंदा आवाज जो उठाए सरकार के खिलाफ, उसे उठाओ और उसे फेंको जेल में, ठीक है ना। उन्होंने पासा नाम से एक जेल बना रखी है गुजरात में, वही सेम मॉडल कॉपी कर रहे हैं पूरे इंडिया में। सो एक और मॉडल भी है डेवलपमेंट का, जो हमारे हमारे बापू सरदार अजीत सिंह जी ने दिया है, कि भैया अपनी बात रखो, ठीक है ना, चाहे प्रिंट मीडिया, क्योंकि वो पत्रिका भी छापते थे भारत माता सोसाइटी के द्वारा, सो जागरूकता फैलाते थे, चीजें करते थे। तो हमारे पास एक वो भी डेवलपमेंट मॉडल है जहाँ पे हर किसी को अपने बात रखने की हक है। और राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बहुत क्लियरली ऐसे है, उसके ऊपर वो मैं भी लिख शेयर करूंगा डेफिनेटली इस वीडियो के, तो आप राष्ट्रवाद का ऐसे जरूर पढ़ लें भैया पहले, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है। क्योंकि भाई साहब इनकी जो डेफिनेशन है इनकी, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब भूल गया है, राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब भूल गया है, और अपने टाइम पे सब वो बातें कर चुके हैं। 2014-13 में वीडियोस आप सबने देखी होंगी कि जब भी कांग्रेस को समझाते थे, तो हम फिर से बता रहे हैं भैया कि कांग्रेस ने किसान को हॉस्पिटल में पहुंचाया है, इन लोगों ने वादा किया कि हम उनसे बेटर करेंगे, यहाँ पे वादे किए हमारे साथ, और इन्होंने किया कुछ नहीं है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सरकार ने किसान को पहुंचाया आईसीयू में, तो इन्होंने पहले किसान को भ्रमित करके उससे वोट लिया, ठीक है ना। तो अभी अभी ये कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अगर हम पूछें कि भैया अपना हक की बात करें, तो अगर हमने टोपी पहन रखी है तो हम पाकिस्तानी हैं, अगर पगड़ी पहन रखी है हम खालिस्तानी हो जाएंगे साथ के साथ। अगर आप हिंदू हो, गांव में रहते हो, आपकी जमीन दबा ली किसी ने, तो आपको ये डकैत बता देंगे, नक्सलाइट बता देंगे, बागी बना देंगे। अगर आपके किसी शहर में रह रहे हो आप, और आप फिर भी सनातन धर्म के साथ वाकफियत रखते हो, तो आप अर्बन नक्सली हो गए। तो सर्टिफिकेट बांटना इनको बहुत अच्छा लगता है भैया, तो सर्टिफिकेट बांटने की इनके बाद अथॉरिटी आ गई है कि जिस मर्जी को जो मर्जी सर्टिफिकेट बांट दो उठा के। सो जागरूकता फैलाना हमारा काम है। हम लोगों को आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल भी दिखाएंगे दुनिया में, कि डेवलपमेंट मॉडल का मतलब है डिसेंट को दबाना, ठीक है ना, और अमीर लोगों को और अमीर बनाना, ठीक है ना। और जो भी बंदा चाहे मजदूर है, किसान है, आदि है, उसको ठीक है। और जो भी कोई बंदा कोई बात करता है किसी टॉपिक पे, उसे आके आपको गिला आता है, धमकाना आता है, उस पर मुकदमे लगाने आपको आते हैं। हो सकता है आप किसी एक आदमी को जान से भी मरवा दो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मरेंगे लाखों पैदा होंगे, वो बात नहीं कर रहे हम कि मार सकते हो नहीं को, मारना मराना वो सब वाहिगुरु के हाथ में, अल्लाह राम जो भी हैं उनके हाथ में है, या आपके हाथ की बात नहीं है। सो आपसे ये कर रहे हैं कि लोगों को प्रकट करना छोड़िए, और जो भी हमारे भाई बंधु हमारे, उनको हम ये हौसला दे रहे हैं कि संविधान में हौसला बनाए रखो, और सच जीतता है, सत्य विजय। हमारा देश पहले भी है, हमारा जो रह चुका है, और हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल होने वाला है। सो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, आंदोलन तो हमें जीतना ही है, और जो ये एमएसपी गारंटी वो भी हमें लेनी है। बट इसके बहाने से जो भगवान के रास्ते होते हैं लंबे होते हैं, पर इन पे ही जीत मिलती है, इससे सारा देश जुड़ रहा है। जिन्होंने तोड़ने का काम किया, सब तोड़ फोड़ा किया,
फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली, वो सब कुछ वापस आ जाएगा जब तक ये आंदोलन चलेगा। सो आपके सामने स्लोली एंड स्लोली सब होगा, उनकी साजिशें सारी बेनकाब होती चली जाएंगी। और जो भी मीडिया वाला भाई मेरा, अभी थोड़ा उसको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अभी भी जो भाग रहा है और अभी भी बगावतें कर रहा है, उसको हम करते हैं भाई साहब, अपनी जमीन को थोड़ा टोलो, ठीक है ना। आपके जो सच की बात है वो लिखो, और जो भी एक्टिविस्ट कोई जेल में है, जो हमारी बहनें हैं, जो भाई हैं, भैया उनके बारे में क्यों नहीं लिखा जा रहा? उनके बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है बात, आप नहीं कर रहे हो। ये बात बहुत शर्मनाक है भाई साहब। तो जो कुछ मीडिया वाले चैनल उनकी बात नहीं कर रहे, उनके बारे में भ्रमित कर रहे हैं। भाई 21-22 साल 20 साल के लड़कियां, युवक, ये ये क्या नुकसान करेंगे भैया आपका? इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया आपके खिलाफ, ठीक है ना। अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बात रखते हुए अगर उन्होंने कोई प्लान बना लिया किसी चीज को डॉक्यूमेंट करके, इसके आप उसको अगेंस्ट रखोगे। और भाई साहब आपने कभी कोई रैली ऑर्गेनाइज करी है? आपने आज तक कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स चाहिए हो? तो आप कर सकते हैं, आप इसको ना आरएसएस से सीख सकते हैं। आरएसएस मुख्य काम है ये, ठीक है ना, संगठित करना लोगों को। वो संगठित कैसे करते हैं उनसे जान लें। वो भी तो कोई प्लान बनाते होंगे कि कौन लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ पे लगेंगे। ऐसे थोड़ी 60,000 से ज्यादा शाखा चल रही है पूरी कंट्री में, वो भी तो रिटर्न रिपोर्ट देते ही होंगे, ठीक है ना। अपने आप को संगठित करना और अपने आप को लोगों को जोड़ के जागरूक करने का प्लान बनाना, आई डोंट थिंक कि ये देशद्रोह का मुकदमा कहलाता है, ठीक है ना। सो आप जिस भी देशद्रोह का मुकदमा लगाते हो, पहली बात तो भाई साहब आपको ये बता दें, एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल ये दो अलग चीजें हैं। पैट्रियट जो होता है, जो इसको देशभक्त बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन में आता है इस समय की सरकार के साथ मत्था लगाना। किस समय की सरकार के खिलाफ जो खड़ा हो सकता है उसे पैट्रियट बोला जाता है, ना कि उससे पैट्रियट बोला जाती है। देश की अखंडता पे जो आंख उठाएगा, हम उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कदम भी हैं, और जब देने का टाइम आएगा तब भी हैं। तो कहने की बात है कि आप थोड़ी लास्ट डेफिनेशन क्लियर कर लें, राष्ट्रवाद और एंटी गवर्नमेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो भाई पहली बात तो जो रूलिंग पार्टी का नाम बीजेपी है, समझ ले कि जो बीजेपी के खिलाफ हुआ है वो किसके बोल रहा है, ये बात आप लोगों को भ्रमित करना छोड़ें। ये किसी का कोई तराजू नहीं है जिसमें आप बोल रहे हैं, सबको पता है। हमेशा जब जाते हो पहले ये प्रूव करते हो जगह जाके, जैसे भी आप बंगाल में घुसे हो, ये प्रूव करने में आपका सारा मीडिया लगा हुआ है कि भाई साहब जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं एंटी नेशनल है, और भाई साहब एंटी गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, आपको एंटी गवर्नमेंट बोलना, एंटी नेशनल बोलना कैसे सही हो सकता है यार? अब किसी को भी एंटी नेशनल बोल देते हो उठा के, तो आप थोड़ा अपनी अकल को हाथ मारो, थोड़ी डेफिनेशन अपनी वोकैबुलरी ठीक कर लें अपनी। और आंदोलन तो चल ही रहा है बहुत अच्छा। आंदोलन में आपने देखा है कि अब एसी की तैयारी शुरू हो गई है समर की, ठीक है ना। तो एसी वगैरह लगेंगे सब बुजुर्ग, हम जो भी हमारे से वहां लगेगा हम करेंगे अपने बुजुर्गों के लिए। तो आप अपना जो है ये ध्यान बिल का ध्यान रख लें, ठीक है ना। कानून कैसे बनाना है एमएसपी का, उसके ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट करें। जितना एनर्जी वेस्ट हो जाती है तीनों कानून, उससे फायदा हो जाता है। अभी आपने कितना टाइम खा लिया देश का, पिछले जून जुलाई लगे आंदोलन, तो ठीक है भैया, अभी 1 साल हो जाएगा, फिर 2 साल हो जाएंगे, ये तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो भाई साहब आप कम से कम थोड़ा देश का भला सोचो। और आपको बार बार बताया जा रहा है कि भाई साहब इसमें आपका फायदा है, ठीक है ना। अभी तक सचिन तेंदुलकर भाई साहब को एमएसपी का डेफिनेशन लोगों ने अच्छी तरह समझा दिया होगा, उनसे जाके सीख लो। अगर एमएसपी का मतलब नहीं पता किसी को, उनसे भी जाके सीख सकते हो कि न्यूनतम मिनिमम जो प्राइस है जो निर्धारित की जाती है, जैसे आईपीएल में 20 लाख है एक मिनिमम प्लेयर की कॉस्ट, उसको बोला जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसपे फसल खरीदेगी सरकार, और फसल खरीदने के लिए सरकार उसे घोषित करेगी। ये बोलते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो उसका भी आंसर आपको बता देते हैं कि एमएसपी घोषित करते हैं 23 फसलों पे। 650 से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं इंडिया में, उनमें से कुछ बहुत ही छोटी परसेंटेज के ऊपर ये डिक्लेयर करते हैं उनके प्राइसेस का एक रेट लिस्ट, और खरीदते हैं सिर्फ धान वाले पैडी, राइस और वीट, 30% पीडीएस के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बाकी किसान कहाँ पे जाए? तो ये बात को समझिए। और वो भी ज्यादा मैक्सिमम पंजाब हरियाणा से खरीदा जाता है। तो देखा जाए तो यूपी, बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। वहां पे तो आई थिंक 1/3 कॉस्ट भी नहीं मिलता, तभी तो सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, और ये चाहते हैं सारा
देश करे। गुजरात के अंदर देखो भैया, गुजरात में कौन सी एपीएमसी मंडी है, कौन सा किसान जाके मंडी में बेचा अपनी फसल, उसका मैं सुना। वो मेन मुद्दा है, इसका करिए परिश्रम करो। और फिर से सब देशवासियों को सरदार अजीत सिंह जी की जन्मदिन की काफी शुभकामनाएं, और उनको हमेशा याद रखो। उनका क्या इतिहास था उसके बारे में छोटा सा भी ट्रिब्यून में आर्टिकल था, वो शेयर उसका लिंक डाल देंगे। सो इस वीडियो में 3-4 लिंक होंगे, आप उनको देख सकते हो अपनी फर्दर जानकारी के लिए। सो इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। फिर जल्दी मिलेंगे आपको भी। आगे का प्लान जो है वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का है। सो अगर कोई बंदा उस एरिया में होगा तो डेफिनेटली मिलेंगे, संगठित करेंगे एक दूसरे को, और वीकेंड पे मिलेंगे ईस्ट कोस्ट पे।